नमस्कार दोस्तों। ये दिन आना ही था और जिस तरीके से लगातार देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है और पॉलिटिकल सेटअप में चुनाव जीतना ही किसी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा मानदंड माना जाता है, तो नरेंद्र मोदी एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। बीच में कुछ चुनाव हारे भी हैं, लेकिन वो चुनाव इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने महत्वपूर्ण चुनाव उन्होंने जीते हैं। अभी गुजरात की सफलता देखिए, कितनी बड़ी सफलता है। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। गुजरात के इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वो हुआ है। गुजरात को लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर धार्मिक रूप से पोलराइजेशन किया है। 2002 का जो दंगा हुआ उसके बाद से मानना है लोगों का कि यहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ है हिंदू मुस्लिम वोटों का, जबकि ये गलत धारणा है। गुजरात में बीजेपी 95 से रूल कर रही है और याद करिए, उससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में हर साल यहाँ दंगे फसाद हुआ करते थे। नीतीश कुमार जो विपक्ष के इतने बड़े नेता बनते हैं, उनका एक बड़ा बचकाना सा बयान आया है कि ब्रिटिश काल में ही गुजरात बहुत तरक्की पसंद था और बहुत तरक्की पर आगे चल रहा था, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये गुजरात मैंने बनाया है। भूकंप आया, दंगा हुआ और उसके बाद गुजरात फिर से बनकर उठ खड़ा हुआ। जो विरोधी हैं, राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं पत्रकार, वो भी घूम कर आते हैं गुजरात में तो कहते हैं कि हाँ वास्तव में गुजरात में डेवलपमेंट हुआ नज़र आता है। हालांकि इस बीच वो कुछ इस तरह के एक्सक्यूज भी दे देते हैं कि साहब शहरों में तो ठीक ठाक है, लेकिन गाँव में अभी वो बात नहीं है जो शहरों में है। अब गाँव तो किसी भी देश के शहरों जैसे नहीं हो सकते, ये हकीकत बात है। ऐसे में कुछ इस तरह का ज्ञान देने का कोई लॉजिक नहीं है कि शहरों में तरक्की हुई है, गाँवों में तरक्की नहीं हुई है। ये तो पूरी दुनिया में ही ऐसा स्वरूप होता रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य गुजरात के विकास पर बात करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि नरेंद्र मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता, एक के बाद उनका चुनाव जीतना, और अब ऐसा नज़र आना कि जैसे 2024 में भी वो अपराजित नज़र आ रहे हैं। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष के पास कोई फॉर्मूला नहीं है उन्हें हराने का, और स्थिति ये नज़र आ रही है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू क्लीन स्विप। तो ऐसे में हताशा भरे बयान तो आएंगे ही। और जो बयान आज आया है एक कांग्रेस नेता का, वो बयान अपेक्षित था। इस तरह का बयान अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया था। वैसे इस तरह की बातें लोगों ने कहनी जरूर शुरू कर दी थी। मध्य प्रदेश का ये एक वाकया है। कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं यहाँ के राजा पटेरिया। इन्होंने पीएम मोदी को लेकर ये एक बयान दिया है। एक पन्ना जिला है वहाँ का, उसके पवई में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसमें वो फ्लो में आकर ये कह गए कि पीएम मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। पीएम मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो, एक तरह का आह्वान कर गए या फिर लोगों को आगाह कर गए। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे भी ये कुछ लोगों ने वीडियो भेजा, लेकिन मैं इस वीडियो को दिखाना नहीं चाहता। और इस तरह के वीडियो दिखाने पर 100 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं। लेकिन राजा पटेरिया ने जो कहा है, उनका कहने का मतलब ये है कि मोदी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को बांट देंगे नहीं। दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो बहुत ही वोकल हैं इस तरह के मामलों में, उन्होंने राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए पटेरिया ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सभी नेता इसी तरह से कहते हैं, पहले बयान दे देते हैं और फिर कहते हैं कि गलत तरीके से पेश किया गया। जैसे मीडिया वाले बेवकूफ़ हैं, उन्हें किसी के बयान को गलत तरीके से पेश करने में मज़ा मिलता है या फिर ज़्यादा पैसा मिलता है। उन्होंने कहा कि हत्या का मतलब चुनाव हराने से था। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा करने वाले देश तोड़ने वाली हरकत कर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि ऐसे बयानों पर सरकार सख्ती बरतेगी। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में मामला क्या है। खजुराहो के मूल निवासी हैं राजा पटेरिया, कांग्रेस के एक्स एमएलए हैं और वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं इस वीडियो में जो मैंने देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खत्म कर देगा
मोदी धर्म जाति भाषा आधार पर लोगों को बांट देगा, दलितों आदिवासियों अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार हो। यह वीडियो पन्ना जिले के पवई में रिकॉर्ड हुआ है और पवई में वे प्रवास के दौरान कांग्रेस नेताओं को संबोधित कर रहे थे जिस समय उन्होंने ये बात कही। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ऐसा बयान दे रहे हैं और बड़े मासूम हैं कि उनके मुंह से अचानक ही ये निकल गया, फ्लो में आकर निकल गया। वो पहले से ही इस तरह के बयान देते रहे हैं। पहले भी उन्होंने दमोह में आदिवासियों का पक्ष लेते हुए एक पुलिस अधिकारी को फ़ोन पर धमकी दे दी थी। राजा पटेरिया ने पुलिस अधिकारियों को ये कहा था कि अगर आदिवासियों की बात नहीं मानोगे तो आदिवासियों को नक्सली बना देंगे। राजा पटेरिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं गांधी को मानने वाला इंसान हूं, हत्या की बात मैं कर ही नहीं सकता। मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। पटेरिया ने बाद में हत्या शब्द को हार की परिभाषा बताई। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो कम है ही नहीं किसी से, वो तो जब ऐसे मामले मिलते हैं तो टूट पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पटेरिया जी के बयान को मैंने सुना है, इससे साफ होता है कि गांधी जी की कांग्रेस नहीं है ये इटली की कांग्रेस है जिसकी मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। पटेरिया का बयान सुनने के बाद मैंने एसपी को तत्काल केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के कहने से किसी की हत्या नहीं हो जाती। और ये कितना भी कहते रहें, कितनी भी इच्छाएं इनकी हों, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी की जितनी उम्र लिखी हुई है वो उतना जिएंगे, जितने समय तक उनके भाग्य में सत्ता लिखी है उतने समय तक भाग्य में सत्ता में रहेंगे। एज ए पत्रकार मेरे कुछ साथी हैं वामपंथी सोच के, अक्सर वो मुझसे बहस करते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के समर्थन में वीडियो बहुत बनाता हूँ, नरेंद्र मोदी को खुलकर सपोर्ट करता हूँ। ये सही नहीं है, मुझे निष्पक्ष रहना चाहिए। मैं उनसे अक्सर ये पूछता हूँ कि आप निष्पक्ष कौन है इस देश में, ज़रा उसका भी नाम बता दो मुझे, जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, ना इधर हो राइट हो ना लेफ्ट हो। तो सब वो चुप हो जाते हैं। तो मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ, अपने दोस्तों से, नाम नहीं बताऊँगा, 2-3 दोस्त हैं वामपंथी सोच के हैं और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर उन्हें बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यार मोदी साम दाम दंड से चुनाव जीत लेते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, फलां करते हैं, ढिमाका करते हैं, वहाँ पे ऐसे सरकार गिरा दी, कर्नाटक में ये कर दिया, मध्य प्रदेश में। मैंने कहा कि यार ये तो इंदिरा गांधी ने जो किया उसका 10% भी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने जो किया है। नरेंद्र मोदी तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में बिलीव ही नहीं करते हैं। इंदिरा गांधी ने तो पता नहीं 50 बार राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाए होंगे और आप नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। तो मैं अपने उन दोस्तों से कहता हूं कि भाई मेरे, ये वो देश है कि इस देश की जनता जब किसी को पसंद करती है ना, सर आंखों पर बैठाती है, तो वो उसे बस सर आंखों पर बैठा लेती है, फिर किसी की नहीं सुनती। और नरेंद्र मोदी इस समय प्रदेश की जनता के फेवरेट बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी को जनता ने सर आंखों पर बैठाया है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया है कि आप हमारे हित में काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको वोट दे रहे हैं। इसलिए वो एक के बाद एक चुनाव जीत भी रहे हैं, चाहे बड़ा चुनाव हो चाहे छोटा चुनाव हो। और मैंने ये भी कहा कि मैं अपने दोस्तों से कहा मैंने कि ये वो देश है कि जब यहाँ पर कोई नेता या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब ये वो देश है कि इतिहास उठाकर देख लीजिए कि ये वो देश है, अगर किसी को आंखों की तारा बनाते हैं लोग तो उसे सिर आंखों पर बैठाते हैं, और जब कोई किसी की नज़रों से गिरता है, जनता की नज़र में गिरता है, तो घर में घुसकर गोली मार देते हैं। ये वो देश है, इतिहास है यहाँ पर। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे और बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं, बहुत सारे जो अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, जिनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, दूसरे देशों में भी हुआ है। तो मैंने कहा है कि ये जनता है, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी आंखों में समाये हुए हैं, जनता के दिल में समाये हुए हैं। जनता को ये लगता है कि ये आदमी हमारे लिए सही काम कर रहा है, इसलिए कोई भी नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, जिनकी सोच और धारणाएं जो हैं वो नहीं बदली हैं, और बिल्कुल सभी तरह के लोग होने भी चाहिए। एक जो क्या कहना चाहिए कि एक जो दमदार प्रतिपक्ष है वो भी होना चाहिए, लेकिन हकीकत बात यह है कि प्रतिपक्ष दमदार है ही नहीं, उसमें दम ही नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी को कौन रोक सकता है? आप देश में कोई भी घटना होती है तो आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस पर बयान नहीं दिया, अखलाक को मार डाला, फलां हो गया, ढिमका हो गया, गौरी लंकेश हो गया, ये हो गया, मोदी को बयान देना चाहिए। जब आप हर बात पर नरेंद्र मोदी का बयान मांगोगे, जब नरेंद्र मोदी से ही बोलने के लिए कहोगे, तो नरेंद्र मोदी का कद अपने आप ही इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लार्जर देन लाइफ
एक मेगा स्टार की तरह, एक वो अमिताभ बच्चन जैसे होते हैं फिल्मों में, उसी तरह की नरेंद्र मोदी की राजनीति में स्थिति बना दी गई है। और ये मैं इसमें कहने में मुझे कोई भी हिचक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की इस छवि को बनाने में बीजेपी वालों का कम, विपक्ष के नेताओं की भूमिका बड़ी है। देखिए अभी गुजरात के चुनाव में क्या हुआ, गुजरात के चुनाव में किस तरह की बयानबाजी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई, उनके चरित्र पर, कैरेक्टर पर, उनको 10 सिर वाला रावण बताया गया, पता नहीं क्या क्या बताया गया। लेकिन गुजरात की जनता ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी को गाली देना मतलब गुजरातियों को गाली देना है, और उन्होंने और अधिक बहुमत के साथ बीजेपी को जिताया और ऐतिहासिक जीत, 150 से अधिक सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रचा है, जो आज़ादी के बाद शायद किसी भी राज्य में किसी भी सरकार का सबसे बड़ा मैंडेट है जो आज तक हासिल हुआ है। अगर परसेंटेज ऑफ सीट्स की बात करें, कांग्रेस केवल 17 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस के नेताओं को एक जो छटपटाहट महसूस हो रही है कि एक तो केंद्र में 10 साल से नहीं है, गुजरात में 35 साल से नहीं है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस शासन खो चुकी है, सत्ता खो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेसियों के मुंह से ऐसी बात अगर निकलती हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। खड़गे ने ये कहा जरूर था कि 10 सिर वाले आप रावण हैं, क्या तुलना जरूर की थी, लेकिन उनके मन में भी भावनाएं, जहर नरेंद्र मोदी के प्रति उतना ही भरा हुआ था जितना इस मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता के दिमाग में भरा हुआ है। लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी इस देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आने वाले समय में उनका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा है, उनका कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थिति में इस तरह की बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता या विपक्ष का दूसरा कोई भी नेता वो नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के बीच और अधिक सिंपैथी ही बना रहा है। इससे कुछ जनता की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ना नरेंद्र मोदी की सेहत पर फर्क पड़ रहा है। तो इस तरह की बयानबाजी अभी और आएंगी। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आएगा इस तरह की बयानबाजियां और बढ़ेंगी। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी का बाल विवाह का नहीं होने वाला है, नुकसान विपक्ष का होने वाला है। क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं तो इस देश में मैक्सिमम जनता, 50% से अधिक जनता ये मानती है कि उनकी भावनाओं, जनता की भावनाओं को आप आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और जुड़े रहिए हर्ष की बात लाइव के साथ। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।